Yes. Partnership. First chapter that is consist of 10 marks. इस चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स. क्लियर. फंडामेंटल मीन्स बेसिक कंसेप्ट ऑफ द पार्टनरशिप. A question of 1 mark is of theory. I will check it. एक मिनट. आवाज नहीं आ रही क्या किसी को भी? अब तो आ रही है, देखो. आ रही है, ठीक. यस. क्या? हाँ. दोनों तरफ जो बैंक बैलेंस दे रखा है वो तो वहां जाएगा असेट साइड में. और पोलियो का फंड का पैसा अगर अभी भी पड़ा है तो वो रहेगा लाइबिलिटी साइड में. ओके. यस. फर्स्ट चैप्टर इज पार्टनरशिप. Partnership fundamental. Fundamental means basic concept of partnership. And this chapter consists of 10 marks. इस चैप्टर में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. वन क्वेश्चन ऑफ 1 mark, अनदर 3 एंड लास्ट इट मे बी ऑफ 6 मार्क्स. क्लियर. एक क्वेश्चन 1 नंबर का जो मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू आएगा, और दूसरा 3 नंबर का क्वेश्चन, और तीसरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन. Clear? Now, first, what is the meaning of partnership? Write down about the partnership. Two or more persons who are agreed to share profit or loss of business, which is carried by all or one of them. Partnership. Definition of partnership means, first, what is the partnership? There should be at least 2 persons. Two or more persons who are agreed to share profit or loss of the business which is carried by all or one of them. यानी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी एक ऐसे बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, रन करते हैं. कौन चलाएगा? आइदर ऑल और वन ऑफ देम. ये जरूर नहीं कि सारे लोग चलाएं. हो सकता है 4 पार्टनर हो, 4 में से एक आदमी चलाता हो, बाकी 3 स्लीपिंग पार्टनर है, 3 ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, बाकी एक आदमी काम कर रहा है. क्लियर. देन टू और मोर पर्सन हु आर एग्रीड, जो एग्री हुए हैं, आपस में कंसेंट है उनकी कि हम एक बिजनेस करना चाहते हैं. टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, और किसी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस शेयर करने के लिए एग्रीड है. कौन सा बिजनेस? विच इज कैरिड बाय ऑल और वन ऑफ देम. यानी वो बिजनेस सब लोग मिलके चलाते हैं, या उनकी तरफ से एक पर्सन उसको रन करता है या ऑपरेट करता है. फर्स्ट, इज इट क्लियर? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. लिख लो पहले, जिसको नहीं लिखा पहले जल्दी से राइट डाउन. Two or more persons who are agreed to share profit or loss of the business which is carried by all or one of them. Is it clear? करें आगे. Next, elements of partnership.
एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, यानी हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये पार्टनरशिप है, और what elements there should be in the partnership, then we can say that this is the partnership. यानी ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है, ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये पार्टनरशिप है या नहीं। कम से कम 4 एलिमेंट्स हमें याद होना चाहिए। फर्स्ट, 2 or more persons, फर्स्ट, or more persons. A single person cannot form any partnership. एक सिंगल पर्सन कोई पार्टनरशिप नहीं बना सकता। There should be at least 2 person. Then what is the minimum number of person is? हाँ भाई, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2. At least there should be 2 person. कम से कम 2 लोग होना चाहिए। क्या कह रहे हो? First element, first characteristic of the partnership is 2 or more person. A single person can run on only simple business, means sole trader. Clear? If there should be partnership, means there should be 2 person. One person cannot form alone a partnership. एक अकेला आदमी कोई पार्टनरशिप नहीं कर सकता। तो सवाल आता है कि फिर पार्टनरशिप बनाने के लिए क्या चाहिए? तो अपना सवाल आता है कि कम से कम 2 पर्सन, मीन्स मिनिमम नंबर देयर शुड बी 2। कम से कम 2 लोग होने चाहिए तो पार्टनरशिप बनती है, नहीं तो पार्टनरशिप नहीं बनती है। क्लियर? देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? मैक्सिमम नंबर मीन्स कैनॉट बी मोर देन 50। 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम पर्सन्स आर 50। If there are more than 50, then it cannot be said as partnership. अगर 50 से ज्यादा हो गए तो फिर पार्टनरशिप नहीं रहेगी। पहले ये पहला पॉइंट क्लियर है क्या? पहले 2 और मोर देन ये 50। बट देयर शुड बी सम एक्सेप्शन। लेकिन मैक्सिमम 50 तो हो सकते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डिनेंस पास करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर करती है, तो वो भी डिसाइड कर सकती है मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं। क्लियर? उस केस में मैक्सिमम पर्सन 100 हो सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफाई करती है तो 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, पर ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा है, ऐसा कंपनी एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। तो हमें जो याद रखना है वो केवल ये है कि मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम इज 50। कम से कम 2 हो सकते हैं और ज्यादा ज्यादा 50 हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर 50 से ज्यादा हो गए तो क्या होता है? फिर अगर 50 से ज्यादा होते हैं तो वो कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी बन जाती है, वो फिर पार्टनरशिप नहीं रहती। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्लियर है कि एटलीस्ट 2 एंड मैक्सिमम 50। करें आगे। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट। पहले ही पढ़ा अपने एग्रीमेंट। देयर शुड बी कंसेंसस, देयर शुड बी कंसेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। सभी पार्टनर में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक समझौता होना चाहिए अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। ऐसा नहीं हो सकता ना कि अचानक 4 आदमी मिले और बिजनेस शुरू कर दिया, क्योंकि बिजनेस की जो भी टर्म्स कंडीशन है, कौन कैपिटल लगाएगा, प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, क्या क्या राइट होंगे, क्या क्या ड्यूटीज होंगी,
ये सारी चीजें पहले से डिसाइड करनी पड़ती है। अगर किसी बिजनेस में अगर ये सारी चीजें डिसाइड नहीं होगी तो क्या होगा, बाद में कंफ्लिक्ट होगा। तो इसलिए कहते हैं कि देयर शुड बी एग्रीमेंट। क्लियर? एग्रीमेंट मे बी इन द रिटन और मे बी इन द ओरल। देखो जरूर नहीं कि रिटर्न में होना चाहिए, पर इट शुड बी रिटर्न, पर ये होना चाहिए रिटर्न, क्योंकि रिटर्न का होगा तो कोई मना नहीं कर सकता, मुकर नहीं सकता कि मैंने नहीं किया साइन। क्लियर? मीन्स देयर शुड बी an agreement between all the partners about the terms and condition of the partnership on which all partners are agreed। यानी उन सब पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। क्लियर है बात? अब एग्रीमेंट का मतलब क्या? मीन्स all partners are agreed upon the terms and condition of the partnership। Is it clear? Third, lawful business। First point, what is the prime motto of the business? बिजनेस का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट विदाउट प्रॉफिट बिजनेस कैन नॉट बी सेव्ड। बिजनेस होने के लिए जरूरी है कि वहां प्रॉफिट होना चाहिए। अब देखो मैं, और वो बिजनेस भी कैसा होना चाहिए? इट शुड बी लॉफुल। यानी ऐसा नहीं कि हम तो किसी के मर्डर करने की सुपारी ले रहे हैं, अभी प्रॉफिट तो हो रहा है इसमें, पर ये लॉफुल थोड़ी है कि अपन एक्स और वाई कह रहे हैं कि चलो जेड का मर्डर करते हैं 50 लाख रुपए में। प्रॉफिट तो हो रहा है उसमें 50 लाख रुपए, बिजनेस भी है, पर ये लॉफुल है क्या? मीन्स इट शुड बी लॉफुल। अब मैं 3 एग्जाम्पल देता हूं, समझना पहले। देर आर 2 पर्सन एक्स एंड वाई who belong to the Ajmer। Now they have settled in the Dubai। They earned a lot of money in the Dubai। Now they want to open a charitable hospital in Ajmer with the capital contribution of rupees 1 crore 1 crore। This is partnership or not? Because this is charitable hospital। Charitable hospital means there is no profit, and without profit it cannot be said it is a business। For the business there should be motive of profit। प्रॉफिट का मोटिव होना चाहिए, देन इट कैन नॉट बी सेड पार्टनरशिप। क्लियर है बात? सेकेंड एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई आर गुड फ्रेंड्स। नाउ दे वांट टू विजिट शिमला इन द समर। क्लियर? दे हैव परचेज्ड ए मारुति डिजायर, स्विफ्ट डिजायर। क्लियर? for rupees 8 lakh, equally contributed by them rupees 4 lakh 4 lakh। is this partnership or not? है या नहीं? नहीं है तो क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं? देयर इज नो बिजनेस, नो प्रॉफिट। वो तो केवल उन्होंने 4 लाख मिलाकर एक को ऑनरशिप है, जिसने कार परचेज किया, शिमला घूम के आएंगे, बाद में वापस भेज देंगे उस कार को। हाँ, लेकिन उल्टा, अगर उन्होंने 10 कारें खरीदी कि हम लोगों को घुमाएंगे शिमला समर में, देन दैट इज पार्टनरशिप। बिकॉज देयर इज प्रॉफिट मोटिव इज देयर। क्लियर है बात? तो प्रॉफिट का मोटिव। थर्ड एग्जांपल, एक्स एंड वाई आर हार्डकोर क्रिमिनल्स। क्लियर? They take supari to kill someone for rupees 50 lakh। Yes, they have taken supari of rupees 50 lakh to kill Mr. Jad। Is this partnership or not?
This is unlawful. This is not a lawful business. Although this is business, because they are earning rupees 50 lakh. बिजनेस तो है उनका ही, लॉफुल नहीं, देन इट कैन नॉट बी पार्टनरशिप। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपको बताना पड़ेगा कि ये पार्टनरशिप है या नहीं। देखो ये पॉइंट क्लियर किया पहले। 3.3 अपन ने टू और मोर पर्सन, एग्रीमेंट एंड लॉफुल बिजनेस। करें आगे। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। Unlimited liabilities. What is the meaning of unlimited liability? Yeah, let me explain. First, A has contributed rupees 50 lakh, B has contributed rupees 50 lakh, but there are loss of rupees 1 crore 40 lakh in the business. Then X and Y cannot say that they are not responsible then more than their capital. वो ऐसा नहीं कह सकते कि साहब हमारा जो लॉस है वो केवल कैपिटल तक ही रेस्ट्रिक्ट होगा। Means they are liable to the extent of their personal assets if there is loss more than their capital contribution. अगर बिजनेस में ज्यादा लॉस हो गया तो वो ऐसा डिनाई नहीं कर सकते कि हमने तो 1 करोड़ रुपए कैपिटल लगाया, दोनों ने मिलकर तो हम तो 1 लाख रुपए तक लाइबल है, इसके ज्यादा जो लॉस हुआ उसके लिए हम लाइबल नहीं। ठीक, अब जिसके पास भी ज्यादा एसेट्स है वो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वैसे तो दोनों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, पर एक सपोज अगर बैंकरप्ट हो गया तो दूसरे पार्टनर को पूरा अमाउंट देना पड़ेगा बाय हिज पर्सनल एसेट्स। मींस ऑल पार्टनर्स आर लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ देयर पर्सनल एसेट्स। देखो ये पॉइंट क्लियर है क्या? लिख लिया सबने यहां तक? करें आगे? यस, नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड। Partnership deed. Write down about the partnership deed. It is a written document. It is written document. Written document which contains terms and condition of the partnership, terms and condition of the partnership on which all partners are agreed, on which all partners are agreed. Terms and condition of the partnership on which all the partners are agreed. क्लियर है बात? समझना। इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब एक लेटर, एक पेपर है, डॉक्यूमेंट है। रिटन सब कुछ लिखा हुआ है, छपा हुआ है, प्रिंटेड है। रिटन डॉक्यूमेंट on which all partners are agreed, in which terms and conditions have given of the partnership.
जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स कंडीशन छपी हुई है, लिखी हुई है, और जिसपे सारे पार्टनर्स के साइन, एग्रीड का मतलब ये है कि साइन कर रखा हो। जब कोई साइन कर देता है इसका मतलब है कि वो उससे एग्रीड है। ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। सारी टर्म्स कंडीशन छपी हुई है, सारे पार्टनर्स के साइन है, जो उस पर एग्रीड है। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट, अब इस पार्टनरशिप, एक आइडियल पार्टनरशिप डीड में क्या होना चाहिए? व्हाट पॉइंट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन पार्टनरशिप डीड? एक पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए? राइट डाउन। वो तो मैं लिखूंगा यहां पर, पहला लिखो पॉइंट्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड। पॉइंट्स टू बी incorporated in partnership deed। एक पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए? पॉइंट्स मस्ट बी इंक्लूडेड, मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन पार्टनरशिप डीड, कि एक आइडियल पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस का नाम, पता, कहां पर सिचुएटेड है, कहां उसका ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस का है, हेड ऑफिस का है, ये सारी डिटेल उसमें होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। सेकंड, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ all the partner, नेम, एड्रेसेस और मोबाइल नंबर भी लिख दो यहां पर। एड्रेसेस, मोबाइल नंबर ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर के नाम, पते, उनके मोबाइल नंबर, ये सब उसमें होना चाहिए। थर्ड, कैपिटल कंट्रीब्यूशन capital contribution of all the partners, how much capital is contributed by all the partners, सभी पार्टनर कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, तो पहले से क्लियर होना चाहिए कि एक्स 5 लाख रुपए लगाएगा, वाई 3 लाख रुपए लगाएगा, जेड 2 लाख रुपए लगाएगा, या सभी 5-5 लाख रुपए लगाएंगे। ये पहले से डिसाइड होना चाहिए। क्लियर है? फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। There should be decision about the ratio of the profit and loss, in which profit and losses are to be shared। ये पहले से डिसाइड होना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स कितना लेगा, वाई कितना लेगा, जेड कितना लेगा। अगर इक्वल पार्टनर है तो लिखा होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, लिखा होना चाहिए 3:2:1 अगर उन्होंने डिसाइड किया, लिखा होना चाहिए 5:3:2, 2:2:1, मीन्स रेशियो इन विच दे विल शेयर द प्रॉफिट और लॉस शुड बी डिसाइडेड। क्लियर है बात? नेक्स्ट, पार्टनर्स ड्राइंग
अब कैपिटल जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ये भी पहले से डिसाइड होना चाहिए दैट हाउ मच ए पार्टनर कैन विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस, कि एक पार्टनर बिजनेस से कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। मालूम पड़ा एक ने कैपिटल से ज्यादा विड्रॉ कर लिया, तो ये लिमिट पहले से डिसाइड होना चाहिए कि एक पार्टनर अपने बिजनेस में से कितना अमाउंट विड्रॉ करे, कितनी ड्राइंग्स कर सकता है, मैक्सिमम ड्राइंग्स ए पार्टनर कैन ड्रॉ। ठीक है, नेक्स्ट एक मिनट यार इसको कनेक्ट करना। नेक्स्ट सैलरी, रेम्युनरेशन और बोनस टू पार्टनर। देयर मे बी सम पार्टनर वर्किंग पार्टनर, सम स्लीपिंग पार्टनर। तो ये पहले से डिसाइड होना चाहिए कि किसी भी पार्टनर अगर इफ देयर इज some working partner or one of them is working partner, then how much salary or remuneration or bonus is to be allowed। यानी किसी भी पार्टनर को या किसी सारे पार्टनर्स को भी दिया जा सकता है। तो ये पहले से डिसाइड होना चाहिए कि किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस या रेमुनरेशन कितना दिया जाएगा। वही रेमुनरेशन ऐसा ही है सैलरी जैसे ही। कई बार अपन पर मंथ की नहीं लिखते तो अपन कमीशन दे देते हैं पार्टनर को कि साल में उसको 10,000 रुपये कमीशन मिलेगा, 1 लाख रुपए कमीशन मिलेगा, दैट इज रेमुनरेशन। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू बी अलाउड टू पार्टनर। अब ये भी डिसाइड होना चाहिए whether interest on capital is to be allowed or not। if it is allowed then there should be rate of interest। यानी सबसे पहला सवाल तो ये डिसाइड होना चाहिए कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। क्लियर है बात? कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड लगाई जाएगी ये पहले से डिसाइड होना चाहिए। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, if interest on capital is allowed then interest on drawing is to be charged from the partner, drawing to be charged। लिखो जल्दी यहां तक। हो गया सबका? नेक्स्ट 9 पॉइंट, राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनर, अब पार्टनर के क्या क्या राइट है ये भी पहले से डिसाइड होना चाहिए। पार्टनर क्या क्या कर सकता है ये पहले से डिसाइड होना चाहिए।
और क्या उसको करना चाहिए, जो करना चाहिए वो उसकी ड्यूटीज होती, और क्या कर सकता है वो उसके राइट्स होते। मीन्स every right, every duty of the partners must be clarified or defined। यानी एक पार्टनर की क्या क्या ड्यूटीज हैं, ठीक है, क्या क्या उसके राइट्स हैं, ये बिल्कुल क्लियर कट मेंशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है वो मानना पड़ेगा। तो या तो ये लिखना पड़ेगा कि एज पर पार्टनरशिप 1932, और या फिर सेट डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या राइट्स होंगे। ये 2 पॉइंट क्लियर है क्या पहले? और लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर on his advance to the firm इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर कितना दिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स लोन विच ही हैज एडवांस टू द पार्टनरशिप फर्म, जो उसने फर्म को एडवांस में दिया, अचानक पैसे की जरूरत पड़ी उसने, इन एडिशन टू कैपिटल। कैपिटल पे तो देना कि नहीं देना वो पहला पॉइंट है, पर अगर लोन दिया है उसने किसी भी टाइम में फर्म को, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये पहले से डिसाइड होना चाहिए। अब देखो एक बार ये 11 पॉइंट लिखे हैं मैंने, इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सभी ने कैपिटल लगाया, एक्स ने भी 5 लाख लगाया, वाई ने भी 5 लाख लगाया, ठीक है, 10 लाख रुपए लगा रखे। एक दिन अचानक 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो एक्स ने 3 लाख रुपए फर्म को उधार दिए 1 अक्टूबर 2020 को। क्या करेंगे, तो उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए, क्योंकि तो उसने तो मुश्किल के टाइम में सहारा दिया। कैपिटल तो सब लगाते हैं, लेकिन जो लोन देगा उसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब कितना परसेंट देना है ये पहले से पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होना चाहिए। तो फिर खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए जरूरी ना 2 पार्टनर होने चाहिए, तो उसका अभी पढ़ेंगे आगे, चैप्टर आएगा डेथ ऑफ पार्टनर। यहां तक क्लियर है पहले? प्राची, आर यू लिसनिंग? ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? Okay, you may ask any question if you have any problem after class, between the class. Yes, is it clear? सबने लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? पहले देख लो आपने अपनी कॉपी में। इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर on his advance to the firm, on his advance to the firm। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, जहां बिजनेस सिचुएटेड है, जहां बिजनेस लोकेट है, वहां का पता, बिजनेस का नाम क्या है। सपोज कई बार लिखा होता है राम सिंह एसोसिएट, तो ये नाम हो गया। कहां पर दे रखा है? 36 मदनगंज किशनगढ़, ये पूरा पता हो गया। अगर फोन नंबर है तो फोन नंबर लिखा होगा, तो पूरा पता, फोन नंबर, नाम, ये सब। हाँ भाई, पूछना कुछ और? क्या? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड टू द पार्टनर, यानी
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पहले से डिसाइड होना चाहिए। वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू द पार्टनर और नॉट टू बी अलाउड टू द पार्टनर। कई बार होगा ऐसा, जब पहले से डिसाइड होगा कि नहीं देंगे तो नहीं देंगे, पहले से डिसाइड होगा कि देना पड़ेगा, देंगे। सबका हो गया क्लियर? Yes. When there is no partnership deed or absence of partnership deed। अब ये तो तब है जबकि अपन ने पार्टनरशिप डीड बनाया है। कई बार क्या होता है, दोस्ती अच्छी होती है पार्टनर लोगों में, चार दोस्तों ने कहा कि चलो यार बिजनेस शुरू करते हैं मार्बल का, शाम को रोज साथ ही खाना खाते हैं। उन्होंने कहा चलो बैठे बैठे डिसाइड हो गया कि अपन चारों मिलकर बिजनेस करेंगे। इटली से, एक ने कहा मैं इटली से मार्बल मंगाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं फ्रांस से मंगाऊंगा, कोई कहां से मंगाएगा, और सब मिलकर एक जगह बेचेंगे मार्बल। ठीक है, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं किया, क्योंकि दोस्ती अच्छी थी ना। कई बार अच्छी दोस्ती होती है तो क्या करते हैं, रिटर्न में कुछ नहीं करते यार, जुबान की बात है, होता है ना ऐसा। तो अगला जो पॉइंट है वो है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? एब्सेंस मींस आइदर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, या तो आपने पार्टनरशिप डीड बनाया है। एब्सेंस मींस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड बिटवीन द पार्टनर्स, और there may be oral partnership deed। Oral partnership deed has no existence। क्लियर? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब ही ये है कि या तो कोई पार्टनरशिप डीड आपने बनाया है, या फिर जो आपने बनाया वो ओरल है, यानी रिटर्न में आपने लिखवाया है, रिटर्न में आपने साइन ही नहीं कराया चारों पार्टनर के। जब आपने चारों पार्टनर का साइन ही नहीं किया, रिटर्न में कुछ नहीं हुआ। Yes, absence of partnership deed means either there is no partnership deed or there is oral partnership deed। या तो वो ओरल है या फिर अपन ने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं। अब नहीं बनाया तो है ही नहीं, ओरल बनाया उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लियर है बात? तो अब नेक्स्ट क्लास में यानी कल हम पढ़ेंगे इसमें कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यानी अगर डिस्प्यूट हो गया तो हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड ऑलवेज देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब कल बात करते हैं। अब पहले यहां तक देख लो, कुछ समझना करना हो पहले।